सलाम प्रियो सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से प्यारे भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग तो समझे होंगे और कुछ लोग तो भाषा नहीं समझे होंगे, लेकिन जो काम हुआ है, जो काम इस वीडियो में किया गया है, दिखाया गया, उसको तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों, ये उड़ीसा का ही है एक वीडियो जहाँ पे कुछ लोग बाइबल को जलाते हैं और कितनी खुशी से, कितनी बहुत बड़ी शान के साथ, बहुत आनंद के साथ इस बाइबल को जलाते हैं। लेकिन हम समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितना घटिया है, कितना गिरी हुई मानसिकता है, कितनी गिरी हुई हरकत करते हैं। जी हाँ, किसी का धर्म ग्रंथ का जलाना कितनी बुरी बात है, कितनी गिरी हुई हरकत है, हम जानना जरूरी है। दोस्तों, ये बाइबल को अगर पढ़े होते तो मैं विश्वास करता हूं इनका जिंदगी बदल जाती, लेकिन ये बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, उनको खुल के नहीं दिखा है। बाइबल क्या है? बाइबल ऐसे कुछ लोग समझते हैं मामूली किताब है। जी नहीं, बाइबल एक मामूली किताब नहीं है। तो चलिए बाइबल के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ऐसे विषय जो हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस वीडियो को देखते हो तो इसे थोड़ा आगे बढ़ाइए, ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी कुछ सीख मिले कि बाइबल क्या है, वे लोग जान सके। तो देखिए दोस्तों, बाइबल क्या है? बाइबल एक जिंदा खुदा का जिंदा कलाम यानी जिंदा वचन है। ये वचन खरी है, विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। ये वचन सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देती है। वचन निर्मल है, आंखों में ज्योति ले आती है। ये वचन सत्य और धर्ममय है और अनंत काल तक कायम रहता है, स्थिर रहता है। ये वचन सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। ये वचन मधु से भी अधिक मधुर है। ये वचन सच्चाई है। ये वचन एक बीज है जो निरंतर फल लाता है। ये वचन एक आत्मिक भोजन है, आत्मिक आहार है जो हमें आत्मिक बल प्रदान करता है। ये एक आईना है जो हमारे स्वाभाविक चेहरा को दिखाता है। परमेश्वर का वचन आग सा है, वो हथौड़ा है जो कठोर दिलों को और चिंताओं को, भावनाओं को चूर चूर कर देता है। ये वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पर छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। ये वचन हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए
उजियाला है। दोस्तों, बाइबल को 3 महाद्वीप में यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप में लगभग 40 लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर के जन थे, उनके द्वारा 1500 साल के बीच लिखा गया था। मजे की बात यह है कि अलग अलग समय में, अलग अलग हालातों में, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग स्थानों में लिखे जाने के बावजूद भी सबका संदेश एक होना और सबका सेंट्रल मैसेज एक होना, उनमें कोई मतभेद ना पाना, ये हमें दर्शाता है कि ये कोई इंसान अपने मन की भावनाओं को और अपने इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा की भावनाओं को प्रकट नहीं किया, नहीं लिखा, लेकिन ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किए जाने वाले, सबसे अधिक जुबानों में पढ़े जाने और सबसे अधिक बेचे जाने वाला एकलौता धर्म ग्रंथ है बाइबल। लेकिन दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। बहुत से मुश्किलों से गुजरते हुए ये बाइबल आज हमारे पास है। लेकिन जब भी इसकी परीक्षा हुई तो वो खरी उतरी, सही साबित हुई। आज तेजी से बदलने वाली इस दुनिया में कभी ना बदलने वाला हमारा वचन, हमारा प्रभु यीशु मसीह। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, वक्त बदल गया, लेकिन बाइबल आज भी अपनी असल रूप में कायम है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि बाइबल आज बदल गई है, लेकिन नहीं, बाइबल बदलती नहीं, परंतु बदल देती है जिंदगी को। बहुत से लोग इसको दुनिया से मिटाने के लिए कोशिश की, लेकिन खुद वे दुनिया से मिट गए, नहीं तो वे खुद इस वचन को प्रचार किए। तो बाइबल जला के आप ये ना सोचना कि आपने बाइबल का खत्म कर दिया है या उसका नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया है, उसका अस्तित्व को मिटा दिया है। खुश मत होना, ये तो आपने बीज बोया है, बीज जिसका फल आप बहुत जल्द देखने वाले हो और आप लोग ही उसका गवाह होंगे। तो खत्म नहीं, शुरू हुई है। जी हां, ये तो शुरुआत है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जी हां, कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। इसे जलाने से पहले थोड़ा खुल के पढ़ लेते तो आपकी जिंदगी बदल जाती। जी हां, जिंदगी बदल जाती। आप और आपके परिवार भी उसी मार्ग को जानते और उसमें चलते जो प्रभु यीशु मसीह है, और संपूर्ण परिवार भी उधर प्राप्त कर लेते। खैर, हमारी विनती है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बदले। प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि वचन में लिखा गया है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो जो लोग इस काम में जुड़े हुए हैं, वे लोग प्रभु के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन रूपी द्वार पर खड़ा हुआ कहता है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। तो दोस्तों, इस वचन को आप आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, ताकि जो लोग ऐसे काम में जुड़े हुए हैं, आज भी उनकी मानसिकता, उनकी मेंटालिटी गिरी हुई है, वे लोग जान सके
कि वचन क्या है, बाइबल क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।